हे मेघनाद, ध्यान से सुन। आज तेरा पिता तुझे कोई युद्ध नीति नहीं बल्कि जीवन का वह सत्य बता रहा है जिसे न समझ पाने से बड़े बड़े वंश मिट गए। हे मेघनाद, युद्ध केवल रणभूमि में नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध घर के भीतर अपने ही रक्त के बीच लड़े जाते हैं और वही युद्ध सबसे अधिक घातक होते हैं। स्मरण रख, जो बहन अपने भाई की उन्नति से जलती है, जो भाई के यश, पराक्रम और सम्मान को देखकर भीतर ही भीतर सुलगती है, वह बहन नहीं होती, वो डायन के समान होती है। अंतर बस इतना है कि डायन 7 घर छोड़कर वार करती है, उसका विनाश सीमित होता है, पर भाई से जलने वाली बहन 7 घर नहीं छोड़ती, वो पूरे कुल को ही भस्म कर डालती है। उसकी ईर्ष्या अग्नि बनकर पिता के तप, माता के संस्कार और वंश की मर्यादा को राख में बदल देती है। हे मेघनाद, यह कोई मेरा निजी विचार नहीं, यह हिंदू धर्म का शाश्वत सत्य है। वेदों में जिसका संकेत है और रामायण में जिसका परिणाम दिखाई देता है। लंका का पतन केवल श्री राम के बाणों से नहीं हुआ, भीतर पनप रही ईर्ष्या, अहंकार और अपनों के प्रति द्वेष ने इसकी नींव पहले ही खोखली कर दी थी। जहां संबंध धर्म से ऊपर अहंकार को चुन लेते हैं, वहां विनाश निश्चित हो जाता है। हिंदू धर्म कहता है जहां स्त्री शक्ति है वहां सृजन है, पर वही शक्ति जब ईर्ष्या बन जाए तो वह प्रलय बन जाती है। जो बहन भाई को संकट में देखकर संतोष अनुभव करे, जो उसके पतन में अपना लाभ देखे, वह बहन नहीं बल्कि कुलनाशिनी होती है। डायन बाहर से आकर हमला करती है, पर ऐसी बहन घर के भीतर बैठकर वंश की जड़ काट देती है। इसी कारण धर्म कहता है कि भाई की रक्षा केवल शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही घर की नकारात्मक दृष्टि से भी करनी चाहिए। हे मेघनाद, मैं लंकेश हूं, पर आज तुझसे एक पिता की तरह कह रहा हूं कि जो घर भीतर से टूटता है उसे कोई बाहरी शक्ति नहीं बचा सकती, और जो कुल अपनों की ईर्ष्या से घिर जाए उसका अंत अवश्यंभावी होता है। तू पराक्रमी है, अजय है, पर स्मरण रख, शक्ति से बड़ा धर्म होता है और धर्म से भी बड़ा संबंधों का शुद्ध भाव। जो बहन भाई को देखकर ईश्वर का धन्यवाद करे वही कुल की लक्ष्मी होती है, और जो जलती है वह चाहे रक्त की ही क्यों न हो, डायन से भी अधिक भयानक होती है। यह रावण का अनुभव है, इसे उपदेश नहीं बल्कि चेतावनी समझ। हे मेघनाद, अपने अस्त्रों की धार से पहले अपने संबंधों की पवित्रता को तेज कर।